नमस्कार जी, राम राम सभी को। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जॉब हेल्पलाइन पीके। आज हम बात करेंगे एक और भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में। ये भर्ती है एसएससी एमटीएस की और हवलदार की। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी पोस्ट दी गई है इसके अंदर, यानी कि 8000 से ऊपर इसमें पोस्ट दी गई है। तो जिस भी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन बनती है तो फार्म को ज़रूर अप्लाई करें। तो इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और कब से फार्म स्टार्ट हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो जो ये वैकेंसी दी गई है एसएससी के अंदर, ये दो तरह की वैकेंसी है, यानी कि एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल, और एक है हवलदार की पोस्ट है भाई। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है दोनों। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने टाइटल के अंदर देखा है कि ये गलती मत करना। तो ये जो दो पोस्ट हैं आपने दोनों पोस्ट अप्लाई करनी है, ठीक है। ये गलती आपने कभी नहीं करनी है कि आपने एक पोस्ट अप्लाई कर दी। फार्म एक ही है दोनों का, लेकिन आपने इसके अंदर दोनों पोस्ट अप्लाई करनी है, हवलदार की भी और एमटीएस की भी। अगर किसी की क्वालिफिकेशन बनती है दोनों के अंदर तो दोनों यानी कि दोनों पोस्ट अप्लाई करिए, एक पोस्ट ना अप्लाई करिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप सिर्फ एमटीएस यानी कि हवलदार की पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा है तो आप हवलदार की पोस्ट अप्लाई करिए। अगर आपकी यानी कि 27 से नीचे है तो दोनों पोस्ट अप्लाई करिए। यानी कि आपकी जो एज है वो 27 ईयर से नीचे है तो आपने दोनों पोस्ट अप्लाई करनी है, ना कि एक पोस्ट अप्लाई करनी है। ये इस बात का पूरा ध्यान रखना है। तो जो ये फार्म स्टार्ट हुए हैं तो फार्म स्टार्ट हुए हैं 27/6/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 31/7/2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो इसमें जो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि लास्ट डेट और टाइम क्या रहेगा इसका, इसकी 31/7/2024 लास्ट डेट रहेगी। और जो इसका टाइम रहेगा यानी कि रात के 11 बजे तक, 31/7/2024 के 11 बजे तक आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हो। यानी कि रात के 11 बजे तक आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस, यानी कि आपने फीस कब तक कटवा सकते हो इस फार्म की, 1/8/2024 तक आप इस फार्म की फीस कटवा सकते हो, रात के 11 बजे तक भाई, ठीक है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फार्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, यानी कि आपने पेमेंट की जो डेट रहेगी वो रहेगी 16/8/2024 से लेकर 17/8/2024। यानी कि आप जो करेक्शन करोगे इसके अंदर वो डेट दी गई है इसके अंदर, यानी कि 16/8/2024। अगर आपके फार्म में कोई भी गलती हो जाती है या फिर आपने कुछ बदलाव करना है फार्म के अंदर तो आप 16/8/2024 से लेकर 17/8/2024 तक रात के 11 बजे तक आप इस फार्म के अंदर अपना बदलाव कर सकते हो। फार्म के अंदर कुछ यानी कि गलती हो गई है या फिर आपका कुछ बदलाव करना चाहते हो फार्म के अंदर तो आप इसमें बदलाव कर सकते हो। यानी कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्जामिनेशन होगा अक्टूबर-नवंबर में आपका एग्जाम होगा भाई इसके अंदर कंप्यूटर बेस पे, ठीक है। टोल फ्री नंबर भी दिया गया भाई इसके अंदर। अगर आपने एसएससी से कुछ भी अपने फार्म के बारे में या फिर एसएससी से और कोई जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके फार्म के बारे में या फिर एसएससी के बारे में जानकारी ले सकते हो भाई, ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसी दी गई है, वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एमटीएस की जो टोटल पोस्ट दी गई है 4888 पोस्ट दी गई हैं, और हवलदार की जो पोस्ट दी गई है उसमें 3439 पोस्ट दी गई है भाई। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी हैं, यानी कि 8000 से लगभग और भी वैकेंसी बढ़ सकती हैं, इसके लगभग 10,000 के आसपास इसमें वैकेंसी हैं। तो जिस भी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन बनती है तो फार्म को ज़रूर अप्लाई करिए। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा एमटीएस और हवलदार के एक और बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर। वो क्या है कि जैसे कि फार्म अप्लाई करो तो आप 1 या 2 स्टेट का ही फार्म अप्लाई कर देते हो, जैसे कि हरियाणा का कर दिया या फिर मतलब राजस्थान का या गुजरात का, या मतलब 2-4 स्टेट अप्लाई करते हो तो उसमें आपकी
मतलब इसमें आपका ही नुकसान रहेगा भाई। इसमें आपने क्या करना है कि ऑल इंडिया का फार्म अप्लाई करना है, यानी कि आपने सारी पोस्ट अप्लाई करनी है ऑल इंडिया बेस पर, ठीक है। अगर आपकी मेरिट यानी कि आपने 1 या 2 स्टेट का फार्म अप्लाई कराया है और आपकी मेरिट वहीं तक सीमित है तो आपको इसका नुकसान होगा भाई, ठीक है। अगर आपका मतलब ऑल इंडिया का फार्म होगा, यानी कि ऑल इंडिया की आपने पोस्ट भर रखी है, तो इसमें आपका सिलेक्शन कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, ऑल इंडिया का ही आपने पोस्ट अप्लाई करना है, ना कि 1-2 स्टेट का पोस्ट अप्लाई करना है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। ये हमेशा मतलब बच्चे गलती करते हैं तो बाद में उनको इसका गलती का भुगतान करना पड़ता है, तो ये जरूर ध्यान रखिए भाई। इसमें आपको एज के बारे में बताना चाहूँगा। एज रहेगी इसमें 18 से 25 ईयर। ये जो एज है ये एमटीएस के लिए भाई, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/1999 से 1/8/2006 तक आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए भाई इसके अंदर। और इसमें मतलब 18 से 25 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, 25 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और ना ही 18 से कम होनी चाहिए भाई। अगर आपकी 18 से यानी कि 25 से ज़्यादा होगी तो इसमें फार्म आपका अप्लाई नहीं होगा, और 18 से कम होगी तो भी आपका फार्म अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और जो 18 से 27 जो डेट दे रखी है ये हवलदार के लिए है। जिसने भी हवलदार का फार्म अप्लाई किया है, आपने दोनों फार्म अप्लाई करने हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो 2/8/1997 जिसकी डेट ऑफ बर्थ और 1/8/2006 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो फार्म को अप्लाई कर सकता है भाई, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, आपने दोनों फार्म अप्लाई करने हैं, एक ही फार्म में अप्लाई होगे, ना कि अलग अलग आपने फार्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये दोनों पोस्ट अप्लाई करनी है आपने। तो इसमें जो आपकी रिलैक्सेशन रहेगी एज लिमिट की, यानी कि SC ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है भाई इसमें, और OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है, और PWBD यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल की छूट है इसके अंदर भाई। PWBD OBC के लिए 13 साल की छूट है, यानी कि 3 साल ये और 10 साल ये, यानी कि 13 साल आपको इसके अंदर अलग से छूट मिलेगी। तो PWBD SC ST के लिए 15 साल की छूट है भाई इसके अंदर, यानी कि 5 साल ये और 10 साल ये, तो टोटल आपकी 15 साल की छूट इसमें रहने वाली है भाई SC ST कैंडिडेट के लिए, वो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए, ये ना कि SC ST के लिए। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ये फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भाई जो छूट दी गई है, ठीक है, इतनी ज़्यादा। लेकिन SC ST के लिए सिर्फ 5 साल की है और OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है इसके अंदर, ठीक है। तो जर्नल के लिए ही ये एज मैटर है, और इसके अंदर अगर किसी की यानी कि 25/3/28 OBC या SC ST के लिए यानी कि 28 साल इसके अंदर बनती है। तो ये जो एज है 18 से 25 और 18 से 27 ये जर्नल के लिए ही मैटर है, ठीक है। लेकिन जो अलग से रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से डेट ऑफ बर्थ इसमें बनती है भाई। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो इसमें जो आपकी फिजिकल रहेगी यानी कि वॉकिंग 1600 मीटर इन 15 मिनट। वॉकिंग क्यों दिया भाई, यानी कि जैसे कि वॉक करते हैं ना, ऐसे ही आपकी फिजिकल होगी भाई, यानी कि आपकी रेस ऐसे ही होगी। 1600 मीटर 15 मिनट में आपने पूरी करनी है, बहुत ही नॉर्मल रेस दी गई है। और इसमें जो फीमेल की 1 किलोमीटर 20 मिनट में भाई, 1 किलोमीटर आपने फीमेल के लिए दी गई है, 1 किलोमीटर 20 मिनट में आप चलते चलते भी इसको पूरी कर सकते हो भाई। बहुत नॉर्मल यानी कि फिजिकल दी गई है आपकी। इसमें जो हाइट रहेगी वो रहेगी 157 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट रहेगी वो 81 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, और जो वेट रहेगा फीमेल का वो 48 kg होना चाहिए भाई इसमें, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। अगर किसी भी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन बनती है तो इस फार्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना इस फार्म का, क्योंकि इसमें जो साइट है बहुत ही हैंग रहती है, यानी कि बहुत बिजी रहती है। आपने अभी से ही फार्म अप्लाई करना है, जल्दी से जल्दी फार्म अप्लाई करना है, नहीं तो आपका जो फार्म है वो रह सकता है। और एक और बात का आपने ध्यान रखना है, जो आपने फार्म अप्लाई करवाना है वो कैफ़े पे जाके आपने खुद कैफ़े पर जाना है और फिर फार्म अप्लाई करवाना है।
आपने अगर घर पे भी फॉर्म भरना है तो आपने खुद फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि आपका जो फोटो रहेगा वो लाइव रहेगा, यानी कि आप स्कैन करके फ़ोटो नहीं लगा सकते, आपने लाइव फ़ोटो लगाना पड़ेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने कैफ़े के अंदर जाके इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो ये जानकारी मैंने आपको देनी थी। तो ये जानकारी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और शेयर ज़रूर करा करो। इस पे सिर्फ आपको जॉब के रिलेटेड या फिर स्टडी के रिलेटेड ही आपको वीडियो मिलेंगी इसके अंदर। तो इसमें मतलब दूसरी वीडियो नहीं मिलेंगी आपको, कि कोई फ़नी वीडियो या फिर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद भाई।